नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। दिल्ली में वोटिंग को लेकर उपराज्यपाल विजय सक्सेना ने एक वीडियो संदेश जारी कर दिल्ली वासियों से अपील की है कि वे बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। एलजी सक्सेना ने कहा है कि याद रखें, आज का दिन छुट्टी का नहीं बल्कि ड्यूटी का है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज आरा संसदीय क्षेत्र पर इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी सुदामा प्रसाद के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी तथा मोदी सरकार को सबक सिखाने की पहल करेंगे। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वाराणसी पहुंचेंगी, जहां वे इंडिया गठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी। इस दौरान वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव या डिंपल यादव के साथ मंच भी साझा कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में अब कमर्शियल वाहनों को भी रोड टैक्स के साथ सभी टैक्स एक मुश्त देने होंगे। हालांकि निजी वाहनों के लिए यह व्यवस्था पहले से ही लागू है, वहीं बस और ट्रक से एक मुश्त टैक्स नहीं लिया जाएगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जहां बीते कुछ महीनों में बिहार के अलग अलग जिलों में कई आपराधिक घटनाएं हुई है। ताजा मामले में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुद गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिले के वैशाली लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अजय कुशवाहा हत्याकांड में बिहार पुलिस को साफ साफ अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर अजय कुशवाहा के हत्यारे को पकड़ा नहीं गया तो फिर ऐसे पुलिस वालों की वर्दी उतार देंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई यानी आज मतदान हो रहा है, जहां दिल्ली में 2627 जगहों पर कुल 13,641 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 70,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यहां से 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पंजाब के गुरदासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र रक्षा हो, आस्था और संस्कृति की रक्षा हो या फिर देश का विकास, पंजाब और सिख समाज ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। उन्होंने कहा कि आज चुनावी मैदान में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। ये दोनों दल वाले दिल्ली में दोस्त होने वाले का दिखावा करते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं और यहाँ पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़के एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 8 राज्यों के 58 संसदीय सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार और पश्चिम बंगाल के 8-8, दिल्ली के 7, उड़ीसा के 6, झारखंड के 4 और जम्मू कश्मीर के 1 सीटों पर मतदान जारी है। आज बिहार के काराकाट आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां वे एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन से उत्साहित उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों के सवाल पर यहां निर्दलीय प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई स्टार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की प्रस्तावित जनसभाएं तय कर दी है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 25 मई को हिमाचल प्रदेश के शिमला रोहडू में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 29 और 30 मई को चुनावी सभा करेंगी। दिल्ली एनसीआर में आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान हो रहा है और इसे देखते हुए रैपिडो और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने शानदार पहल करते हुए मतदाताओं के लिए बाइक टैक्सी राइडर्स फ्री कर दी है। जहां आप भी अगर गुरुग्राम में वोट डालने वाले हैं तो वोट नाउ कोड इस्तेमाल कर फ्री बाइक टैक्सी का मजा ले सकते हैं। आज है विश्व थायराइड दिवस। थायराइड आजकल की लाइफस्टाइल से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। पब्लिक हेल्थ अपडेट की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 200 मिलियन से ज्यादा लोग थायराइड से जूझ रहे हैं, जहां पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा शिकार हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मगर उनकी पार्टी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने कई उम्मीदवार खड़े किए हैं
और वे कांग्रेस पर जमकर हमलावर हैं। बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में एक सीट पर मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में एक महिला के मारे जाने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और तत्काल कार्रवाई करने और कार्रवाई की रिपोर्ट उन्हें सौंपने के निर्देश दिए। पुणे फोर्स कांड में हुआ बड़ा एक्शन। एरवाड़ा पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस अधिकारियों को पुणे पुलिस आयुक्त ने निलंबित कर दिया है। 19 मई को हुए दुर्घटना के बारे में सीनियर को समय पर सूचित नहीं करने के लिए पुलिस निरीक्षक राहुल जगदाले और एपीआई विश्वनाथ तोडकरी को निलंबित कर दिया गया है। गुजरात में बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के घरों पर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां उपभोक्ताओं के विरोध को देखते हुए विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने का काम रोक दिया है और तर्क दिया है कि पहले स्मार्ट मीटर ग्राहकों के घरों की जगह सरकारी ऑफिसों में लगेंगे। राजस्थान की राजनीति में बीते कुछ दिनों से चिपची पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जहां आंदोलन के लिए मजबूर राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बीते कुछ दिनों में जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठियां लिखी है, उससे प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आने की आशंका है। जहां किरोड़ी लाल मीणा ने बीते 1 महीने में गांधीनगर बिल्डिंग निर्माण प्रोजेक्ट ERCP सहित 4 अलग अलग पत्रों के जरिए अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हरियाणा में आज 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्व हरियाणा पुलिस के रडार पर रहेंगे, जहां ऐसा करने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं फर्जी वीडियो की मॉनिटरिंग और त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने प्रदेश के पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक कर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई है, जहां केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने यात्रा की जानकारी लेने के लिए उत्तराखंड की मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में गृह सचिव ने चारों धामों के यात्रा मार्गों और ठहराव स्थलों में यात्रियों की रिपोर्ट रोजाना गृह मंत्रालय से शेयर करने को कहा है। झारखंड के जामताड़ा मेंझिया दुर्गा मंदिर मैदान में आयोजित जनसभा में दुमका से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन ने जेएमएम और सोरेन परिवार पर जमकर हमला करते हुए कहा, पहले करोड़ों का भ्रष्टाचार कर यहां गरीबों की हकमारी करते हैं और जब जेल जाते हैं तो पत्नी जनसभा कर झूठा बिलाप करती है। पहले सीएम फिर मंत्री और अब सुन रही हूं कि 2 और मंत्री भ्रष्टाचारी सिद्ध हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से रोहिंग्या मुसलमान और झीरम घाटी जांच को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान पर कहा कि भाजपा रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी चर्चा करती थी, अब उनकी ही सरकार है, खोज लें कहां है रोहिंग्या मुसलमान। बघेल ने कहा कि पहले कहते थे रायपुर दक्षिण में है, सरगुजा में आ गए हैं, अब वे सरकार में हैं, तो सरकार एक भी बता दें, चुनौती देता हूं। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद देश भर में चुनावी शोर थम जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में एक और चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश में ऐसे कई विधानसभा सीटें हैं जहां उपचुनाव की स्थिति बन रही है। इसमें से एक सीट अमरवाड़ा विधानसभा है, जहां से कांग्रेस के कमलेश शाह ने पार्टी और विधायक दोनों से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से विधायक हैं और वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो बुधनी सीट पर भी उपचुनाव कराने होंगे। हिमाचल प्रदेश के नाहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरमौर लोहिया का जिक्र करते हुए कहा कि सिरमौरी लोहिया को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने भी अपना पहनावा बनाया था। अफगानिस्तान में लोहिया में थोड़ा बहुत चेंज कर इसका लगातार प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने सिरमौर भाषा में सभी को प्रणाम व राम राम भी किया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को
लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।